ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। हर हर बोलो नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। हर हर बोलो नमः शिवाय। नमः शिवाय शिव गंगाधराय। हर हर बोलो नमः शिवाय। नमः शिवाय शिव गंगाधराय। हर हर बोलो नमः शिवाय। नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। हर हर बोलो नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम भास्कराय नमः। ओम सूर्य देवाय नमः। सभी का स्वागत है। आज हम रवि प्रदोष व्रत की कथा करने जा रहे हैं। प्रदोष व्रत की महिमा का वर्णन कई पुराणों में किया गया है, विशेष रूप से स्कंद पुराण, शिव पुराण, लिंग पुराण और पद्म पुराण में। यह व्रत भगवान शिव को समर्पित होता है और प्रत्येक शुक्ल एवं कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी को किया जाता है। 9 फरवरी 2025 को यह व्रत रविवार के दिन पड़ रहा है, जिसे रवि प्रदोष व्रत कहा जाता है। रवि प्रदोष व्रत विशेष रूप से सूर्यदेव और भगवान शिव की कृपा प्राप्ति के लिए किया जाता है। रवि प्रदोष व्रत का जो विशेष फल होता है, सूर्यदेव की कृपा से स्वास्थ्य और आयु में वृद्धि होती है, राज्य, पद और प्रतिष्ठा की प्राप्ति होती है, नेत्र रोगों से मुक्ति और आत्मबल में वृद्धि होती है, रोग और कष्टों से मुक्ति मिलती है, घर में सुख शांति और समृद्धि बनी रहती है, शत्रुओं पर विजय प्राप्त होती है, संतान सुख की प्राप्ति होती है, दीर्घ आयु और अच्छे स्वास्थ्य का आशीर्वाद मिलता है। यदि आप व्रत भी ना रख पाएं तो कम से कम प्रदोष व्रत की कथा ही श्रवण करने से संपूर्ण फल मिल जाता है। जीवन के सभी कष्ट दूर हो जाते हैं और भगवान शिव की असीम कृपा प्राप्त होती है। आइए जानते हैं रवि प्रदोष व्रत का महात्म्य क्या है। उसके बाद हम कथा श्रवण करेंगे। एक समय सर्व प्राणियों के हितार्थ परम पावन भागीरथी के तट पर ऋषि समाज द्वारा विशाल गोष्ठी का आयोजन किया गया। विद्वान ऋषियों की एकत्रित सभा में व्यास जी के परम शिष्य पुराण वेत्ता सूत जी महाराज हरि कीर्तन करते हुए पधारे। सूत जी को देखते ही शौनक आदि 88,000 ऋषि मुनियों ने खड़े होकर दंडवत प्रणाम किया। महाज्ञानी सूत जी ने भक्ति भाव से ऋषियों को हृदय से लगाया तथा आशीर्वाद दिया। विद्वान ऋषिगण और सब शिष्य आसनों पर विराजमान हो गए। मुनिगण विनीत भाव से पूछने लगे कि हे परम दयालु, कली काल में शंकर की भक्ति किस आराधना द्वारा उपलब्ध होगी, हम लोगों को बताने की कृपा कीजिए, क्योंकि कलयुग के सभी प्राणी पाप कर्म में रत रहकर वेद शास्त्रों से विमुख रहेंगे। दीन जन अनेकों संकटों से त्रस्त रहेंगे। हे मुनि श्रेष्ठ, कली काल में सत्कर्म की ओर किसी की रुचि न होगी। जब पुण्य क्षीण हो जाएंगे तो मनुष्य की बुद्धि असत कर्मों की ओर खुद व खुद प्रेरित होगी, जिससे दुर्विचारी पुरुष वंश सहित समाप्त हो जाएंगे। इस अखिल भूमंडल पर जो मनुष्य ज्ञानी होकर ज्ञान की शिक्षा नहीं देता, उस पर परम पिता परमेश्वर कभी प्रसन्न नहीं होते हैं। हे महामुने, ऐसा कौन सा उत्तम व्रत है जिससे मनवांछित फल की प्राप्ति होती हो? आप कृपा कर बतलाइए। ऐसा सुनकर दयालु हृदय श्री सूत जी कहने लगे कि हे श्रेष्ठ मुनियों तथा शौनक जी, आप धन्यवाद के पात्र हैं। आपके विचार सराहनीय एवं प्रशंसनीय हैं। आप वैष्णव अग्रगण्य हैं, क्योंकि आपके हृदय में सदा परहित की भावना रहती है। इसलिए हे शौनक आदि ऋषियों, सुनो, मैं उस व्रत को तुमसे कहता हूँ
जिसके करने से सब पाप नष्ट हो जाते हैं। धन वृद्धि कारक, दुख विनाशक, सुख प्राप्त कराने वाला, संतान देने वाला, मनवांछित फल प्राप्ति कराने वाला यह व्रत तुमको सुनाता हूँ, जो किसी समय भगवान शंकर ने सती जी को सुनाया था और उनसे प्राप्त यह परम श्रेष्ठ उपदेश मेरे पूज्य गुरु जी ने मुझे सुनाया था, जिसे आपको समय पाकर शुभ बेला में मैं सुनाता हूँ। बोलो उमापति शंकर भगवान की जय। सूत जी कहने लगे कि आयु वृद्धि स्वास्थ्य लाभ हेतु त्रयोदशी का व्रत करें। इसकी विधि इस प्रकार है। प्रातः स्नान कर निराहार रहकर शिव ध्यान में मग्न हो शिव मंदिर में जाकर शंकर की पूजा करें। पूजा के पश्चात अर्ध पुण्य त्रिपुण का तिलक धारण करें। बेल पत्र चढ़ावें, धूप दीप अक्षत से पूजा करें, ऋतु फल चढ़ावें, ओम नमः शिवाय मंत्र का रुद्राक्ष की माला से जप करें। ब्राह्मण को भोजन कराकर सामर्थ्य अनुसार दक्षिणा दें। सत्य भाषण करना परम आवश्यक है। हवन आहुति भी देनी चाहिए। इसके बाद मौन व्रत धारण करें। व्रती मंत्र ओम ह्रीं क्लीं नमः शिवाय स्वाहा इससे आहुति दें। इससे अभिष्ट फल की प्राप्ति होती है। व्रती पृथ्वी पर शयन करें, एक बार भोजन करें, इससे सर्व कार्य सिद्ध होते हैं। श्रावण मास में तो इसका विशेष महत्व है। यह सर्व सुख धन आरोग्यता देने वाला है। यह व्रत सभी मनोरथों को पूर्ण करता है। हे ऋषिवरों, यह प्रदोष व्रत जो मैंने आपको बताया, किसी समय शंकर जी ने सती माता को और वेद व्यास मुनि ने मुझको सुनाया था। शौनक आदि ऋषि बोले, हे पूज्यवर महामते, आपने यह व्रत परम गोपनीय मंगलप्रद कष्ट निवारक बतलाया है। कृपया यह बताने का कष्ट करें कि यह व्रत किसने किया और उसे क्या फल प्राप्त हुआ। ओम नमः शिवाय। आइए अब रवि प्रदोष की व्रत कथा करते हैं। श्री सूत जी बोले, हे विचारवान जानियो, आप शिव के परम भक्त हैं। आपकी भक्ति देखकर मैं व्रती पुरुषों की कथा कहता हूँ। एक गांव में अति दीन ब्राह्मण निवास करता था। उसकी साध्वी स्त्री प्रदोष व्रत किया करती थी। उसे एक ही पुत्र रतन था। एक समय की बात है, वह पुत्र गंगा स्नान करने के लिए गया। दुर्भाग्यवश मार्ग में चोरों ने उसे घेर लिया और वे कहने लगे कि हम तुम्हें मारेंगे नहीं, तुम अपने पिता के गुप्त धन के बारे में हमें बतला दो। बालक दीन भाव से कहने लगा कि बंधुओं, हम अत्यंत दुखी दीन हैं, हमारे पास धन कहाँ है। तब चोरों ने कहा कि तेरी इस पोटली में क्या बंधा है। बालक ने निसंकोच कहा कि मेरी माँ ने मेरे लिए रोटियां दी हैं। यह सुनकर चोरों ने अपने साथियों से कहा कि साथियों, यह बहुत ही दीन दुखी मनुष्य है, अतः हम किसी और को लूटेंगे। इतना कहकर चोरों ने उस बालक को जाने दिया। बालक वहां से चलते हुए एक नगर में पहुंचा। नगर के पास एक बरगद का पेड़ था। वह बालक उसी बरगद के वृक्ष की छाया में सो गया। उसी समय उस नगर के सिपाही चोरों को खोजते हुए उस बरगद के वृक्ष के पास पहुंचे और बालक को चोर समझकर बंदी बना राजा के पास ले गए। राजा ने उसे कारावास में बंद करने का आदेश दिया। उधर बालक की मां भगवान शंकर जी का प्रदोष व्रत कर रही थी। उसी रात राजा को स्वप्न हुआ कि यह बालक चोर नहीं है, प्रातः काल ही छोड़ दो, नहीं तो आपका राज्य वैभव सबसे ही नष्ट हो जाएगा। रात्रि समाप्त होने पर राजा ने उस बालक से सारा वृतांत पूछा। बालक ने सारा वृतांत राजा को सुना दिया। बालक की बात सुनकर राजा ने सिपाही भेजकर बालक के माता पिता को पकड़वाकर बुला लिया। राजा ने जब उन्हें भयभीत देखा तो कहा कि तुम भय मत करो, तुम्हारा बालक निर्दोष है। हम तुम्हारी दरिद्रता देखकर 5-5 गांव तुमको दान में दे देते हैं। शिव की दया से ब्राह्मण परिवार अब आनंद में रहने लगा। इस प्रकार जो कोई इस व्रत को करता है उसे आनंद प्राप्त होता है। ओम नमः शिवाय। आशा करते हैं
आपको यह कथा पसंद आई होगी। यदि आपको यह कथा पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। हो सकता है आपके लिए यह कार्य अत्यंत महत्वपूर्ण ना हो, पर आपके ऐसा करने से हमें प्रोत्साहन मिलता है। वैदिक प्रचार करने के लिए हम ये कथाएं आपके समक्ष लाते हैं। अगर आपको लगता है कि हम वैदिक प्रचार का सही तरीके से पालन कर रहे हैं तो कृपया कथाओं को शेयर करना मत भूलिएगा और लाइक पर भी अवश्य ही प्रेस कर दीजिएगा, क्योंकि आपके ऐसा करने से यह कथा अनेक भक्तजनों तक अपने आप ही पहुंच जाएगी। इससे हमें वैदिक प्रचार में सहायता मिलती है। हरे कृष्णा। प्रदोष व्रत के दिन आरती कैसे करते हैं? संध्या समय दीप जलाकर भगवान शिव के सामने रखें। कपूर या घी के दीप से आरती करें। घंटी बजाते हुए भजन के रूप में आरती गाएं। अंत में शिव जी को प्रणाम करके आरती को घर में सभी को बांटें। भगवान शिव की कृपा आप पर हमेशा बनी रहे। आइए रवि प्रदोष व्रत की आरती करते हैं। जय शिव शंकर। ओम जय शिव ओंकारा। स्वामी जय शिव ओंकारा। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव। अर्धांगी धारा। ओम जय शिव ओंकारा। एकानन चतुरानन पंचानन राजे। स्वामी पंचानन राजे। हंसानन गरुड़ासन वृषवाहन साजे। ओम जय शिव ओंकारा। दो भुज चार चतुर्भुज 10 भुज अति सोहे। स्वामी 10 भुज अति सोहे। त्रिगुण रूप निरखता। त्रिगुण रूप निरखता। त्रिभुवन जन मोहे। ओम जय शिव ओंकारा। अक्षमाला बनमाला रुंडमाला धारी। स्वामी रुंडमाला धारी। चंदन मृग मद सोहे। भाले शशिधारी। ओम जय शिव ओंकारा। श्वेतांबर पीतांबर बाघंबर अंगे। स्वामी बाघंबर अंगे। सनकादिक गरुणादिक भूतादिक संगे। ओम जय शिव ओंकारा। कर के मध्य कमंडलु चक्र त्रिशूल धरता। स्वामी चक्र त्रिशूल धरता। जग करता जग भरता। जग संहार करता। ओम जय शिव ओंकारा। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव जानत अविवेका। प्रभु जानत अविवेका। प्रणवाक्षर के माध्ये
ये तीनों एका। ओम जय शिव ओंकारा। काशी में विश्वनाथ विराजत, नंदी ब्रह्मचारी प्रभु नंदी ब्रह्मचारी। नित उठ भोग लगावत, महिमाति भारी। ओम जय शिव ओंकारा। त्रिगुण शिव जी की आरती जो कोई नर गावे, स्वामी जो कोई नर गावे। कहता शिवानंद स्वामी, मन वांछित फल पावे। ओम जय शिव ओंकारा। ओम जय शिव ओंकारा।